आज की इस वीडियो में हम बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे। बिहार इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का इतिहास अपने अंदर महान संतों और ज्ञानियों की कथा समेटे हुए है। इस जगह का नाम बिहार क्यों है, इसका एक ऐतिहासिक कारण है। इस जगह पर सभी साधु संत लोग बिहार करने आते थे, उसी कारण से इस जगह का नाम बिहार पड़ा। आज बिहार की साक्षरता भले ही अन्य राज्यों से कम है, पर बिहार का इतिहास ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि बिहार एक ऐसा स्थान था जहाँ भारत की पुरानी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर था। बिहार की धरती पर ही गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। यहीं पर जन्मे चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान ने अपनी विद्या और ज्ञान से पूरे भारत देश में को एक सही मार्ग चलना सिखाया। जिस समय में आम लोग शिक्षा को अपने जीवन में समाहित होने महत्व नहीं देते थे, उस समय बिहार के पाटलिपुत्र नगर शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, बिहार का इतिहास सम्राट अशोक, अजातशत्रु आदि के जन्म से जुड़ा है। आज भी यहाँ के बच्चे भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में अपना स्थान बनाते हैं और सरकारी नौकरी पाकर साबित कर देते हैं कि बिहार का इतिहास कल भी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था और आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सब जानते हैं कि बिहार के लोग अपनी बुद्धि का लोहा पूरे विश्व में मनवा चुके हैं, पर यहाँ कुछ पिछड़े इलाके भी हैं जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। यहाँ का इतिहास का विवरण आदिकाल से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब जानते हैं कि किस काल में बिहार का क्या इतिहास रहा। बिहार का इतिहास आदिकाल से भी पुराना है। ऐसा माना गया है कि आदिकाल के पुराने ग्रंथों में बिहार के कई क्षेत्रों का विवरण मिलता है, जिसमें पाटलिपुत्र, मिथिला, मगध आदि शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भगवान श्री राम के काल की ऐसा माना जाता है कि माता सीता, जो श्री राम की पत्नी थी, उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। आगे काल में बिहार में 563 ईस्वी पूर्व में जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो कि अब नेपाल में पड़ता है, एवं 35 वर्ष आयु में उन्हें बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय बिहार एक गणतंत्र राज्य था। इस काल में 1000 वर्ष तक बिहार पूरे भारत में संस्कृति और शिक्षा का एकमात्र केंद्र था। यहाँ पर अजातशत्रु, बिंबिसार जैसे राजा थे जिन्होंने पूरे मगध पर शासन किया। आगे चलकर मगध इतना शक्तिशाली राज्य बन गया कि इसकी सीमाएं नंदनगर से लेकर पंजाब तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। बाद में यह सम्राट मौर्य साम्राज्य के हाथों में चला गया, जिन्होंने मगध को अपने शासन केंद्र बनाए रखा। अब हम बात करते हैं बिहार के मध्यकाल की। मध्यकाल बिहार के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय यहाँ मुगलों का शासन था। इसके 12वीं सदी में ना जाने कितने बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया और कई विश्वविद्यालय को नष्ट किया। उसके महान शासक शेरशाह सूरी ने जब यहाँ अपना राज्य स्थापित किया, तब उन्होंने पटना को एक नया जीवन देने के लिए इसे अपना मुख्यालय बनाया। जब मुगलों को शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, तब यहाँ बंगाल के नवाब ने यहाँ का शासन संभाला, जिन्होंने यहाँ की जनता से बहुत कर्ज वसूला। इसलिए यह काल बिहार के लिए अच्छा नहीं रहा। आगे हम बात करते हैं बिहार के ब्रिटिश साम्राज्य काल के बारे में। बक्सर की लड़ाई के बाद भागदौड़ ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चला गया। उन्होंने पटना को व्यापारिक केंद्र बनाया था। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज का हिस्से बने और बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया। इसके बाद पटना नए राज्य की राजधानी के रूप में उभरा। ब्रिटिश साम्राज्य में बिहार में बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए गए। अंग्रेजों ने पटना में कई कॉलेज बनवाए, जिसमें पटना कॉलेज, पटना विज्ञान कॉलेज, पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज और बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज जैसे कई शैक्षणिक संस्थानें आती हैं। 1935 में बिहार और उड़ीसा के अलग राज्य में पुनर्गठन किया गया। पटना ब्रिटिश राज में बिहार की राजधानी के रूप में ही रहा। दोस्तों, इस समय जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो और असहयोग आंदोलन चलाए, तो उनमें से भी यहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 1946 में बिहार की पहली कैबिनेट बनी, जिसमें श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री बने और अनुग्रह नारायण सिन्हा प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। अब हम बिहार से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जैसे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, भाषा और संस्कृति के बारे में जानेंगे। शिक्षा की बात करें तो वैसे तो इतिहास में बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था,
पर बीच में यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहाँ शिक्षा में भारी गिरावट आई। अब फिर से इसमें धीरे धीरे सुधार आने लगी है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, अन्य विद्यालयों में सुधार आ रहे हैं और यहाँ कई महाविद्यालय और रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। आशा है कि बिहार का शिक्षा स्तर अब धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में।